आदेश 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 गीताज्ञान का भाग 91 का अध्याय 6 श्लोक संख्या 1, 2 और 3। ये नया अध्याय चालू हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में और 5वें अध्याय में बहुत कुछ कहा। प्राणायाम के बारे में समझाया, कुंभक के बारे में समझाया, गुरु तत्व की महत्वता भी समझाई। कई अहम विषयों की चर्चा की हमने। अब बात करते हैं अध्याय 6 की। आज अध्याय 6 का पहला भाग है। अध्याय 6 का जो पहला भाग है उसका नाम है आत्म संयम योग। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर एक बात समझने जैसी है कि जैसे जैसे हम अभ्यास में एक एक अध्याय पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कही हुई महत्व की बातें, योगी का सन्यासी जीवन कैसा होना चाहिए, सामान्यतः संसार में रहते भी संसारी कैसे जो निर्लेप भाव से जी सकता है, सन्यासी के लक्षण क्या है, योगी के लक्षण क्या है। त्यागी लिखने से कोई त्यागी नहीं हो जाता है, इसी तरह योगी कहने से कोई योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। ये सब क्या है यहाँ तक समझाया है और हमको समझाया भी है, मगर भगवान आगे भी कुछ समझाने चाहते हैं कि कैसे अपनी जात को कई जगह पे आसक्ति बिना की जाती है। इसका मूलतः कारण क्या है, क्यों और कैसे, ये बात समझाते हैं। पहले श्लोक की ओर जाते हैं तो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है। दूसरे में कहा, और उसी में कहा कि और वही योगी है, न तो अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी होता है, न ही कार्य को त्यागने वाला ही त्यागी होता है। दूसरे में बोला, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहा है उसे ही तू योगी समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा त्याग किए बिना कभी कोई भी मनुष्य योग को प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरे में कहा, मन को वश में करके इच्छा वाले मनुष्य को योग प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है, और योग के प्राप्त होने के बाद में यानी योग प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं को अभाव हो जाना ही कारण होता है। यहाँ भगवान जो कहा, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया इत्यादि के आश्रित नहीं रहना है। ये जीव परमात्मा का अंश है और नित्य निरंतर रहने वाला है, और जिसके आश्रित न होने की बात की है। ये आत्मा की बात है। हमने पहले भी कहा, आत्मा न मरता है न विचिता है, ये सब बातें हो चुकी है। वो सब परिवर्तनशील है। संसार में घटनाएं परिवर्तनशील है, हमारी मान्यताएं परिवर्तनशील है, परिस्थिति परिवर्तनशील है, हमारी क्रियाएं परिवर्तनशील है, जिसके आश्रित नहीं होना है। और ये प्रत्येक क्षण में परिवर्तन लेती है। परिवर्तन होने का मतलब है कि जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो सब नाशवंत है। अभी एक क्षण है, आप सुन रहे हो, ये वीडियो पूरा हो जाने के बाद में आप अलग मूड में चले जाओगे, तो ये परिवर्तनशील है, ये नाशवंत है। जीव सिर्फ रह जाता है। यहाँ एक बात आती है, सिर्फ जीव रहता है, न वो अपने में राग द्वेष को पकड़ कर जीता है। अब तक राग द्वेष पकड़े रहता है, तब तक कल्याण कैसे होगा। हमारे में एक परिभाषा होती है, राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, तब तक हमारे में
कल्याण की भावना नहीं होती है। खुद के कल्याण की बात कर रहे हैं, हम दूसरे के कल्याण की बात नहीं कर, क्योंकि यही राग द्वेष के कारण उच्च नीच श्रेणी से जन्म होता है। कल्याण नहीं होता। जो राग को त्याग दे उसी की मुक्ति खुद ब खुद हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही रसप्रद बात बोली कि कर्म के फल की चिंता नहीं करने की। नैतिक शांति को प्राप्त करता है मनुष्य। अध्याय 5 में हमें इस विषय में चर्चा की है। कर्म करना, कर्तव्य करना और इसके फल की इच्छा रखनी, ये बंधन का मार्ग है। यहाँ जो भी कर्म हो, स्थूल कर्म हो, सूक्ष्म कर्म हो या कारण हो, सब में फल की अपेक्षा ही नहीं रखनी है। ये बहुत महत्व की बात बोली है। संसार में कर्म करने पर नामना की अपेक्षा रहती है। ध्यान पूजा जैसे कर्म करने पर भी फल की अपेक्षा रहती है। मैं ये अनुष्ठान करूँगा तो ये फल मिलेगा, ये करूँगा तो ये फल मिलेगा, ये दान करूँगा तो ये मिलेगा। साथ साथ समाज के भले के लिए कर्म करने पर एक महत्वता प्राप्त होती है कि मुझे कभी न कभी ये काम लगेगा। हम बच्चे भी बड़े करते हैं, संसार में ये प्रणाली है, तो भी अपेक्षा करते हैं कि बड़ा होकर मेरी हाथ लाकड़ी बनेगा। ये सब छोड़ के कर्म कर्तव्य के रूप में करना है। कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। ये जो मगज में आ गया तो स्वतः ही आप संन्यास के मार्ग में हो। भावना क्या बात होती है, तो भावना क्या होनी चाहिए कि संसार में मिली वही संसार को दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी है मैं ये करूँगा मुझे ये सिद्धि मिलेगी, ये बात भी गलत है। 5वें अध्याय में आरंभ में ही बताया था, संन्यास और योग दोनों स्वतंत्र रीत से कल्याण करने वाले मार्ग हैं, मगर दोनों के फल एक ही है। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। यही बात यहाँ की है कि सन्यासी या कर्मयोगी सर्वथा त्यागी होता है। यह बात ये भी है कि त्याग का भी अभिमान हो जाता है। ये गलत है कि मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी, मैं हठयोगी हूँ। ये भी ख्याल रहना चाहिए। आसक्ति का संपूर्ण त्याग की बात है। यहाँ जब इस रास्ते पर हम चल पड़ते हैं तो अलग अलग बातों की स्फुरना भी होती है। कई चीजें पुरानी भी याद आती है। कई दफे अपनी जात को दूसरे की सफलता के साथ में कंपेयर भी करते हैं। इसके कारण क्या होता है, प्रीति अप्रीति पैदा होती है। ये सब संकल्प बन जाते हैं। इससे का त्याग जब तक नहीं होता तब तक योगी नहीं बन सकते, बल्कि हम सब भोगी बन जाते हैं। परमात्मा के साथ संबंध बनाने तो योग के रास्ते जाना जरूरी है, अन्यथा हम भोगी ही रहते हैं। हमारे शरीर से मोह उत्पन्न होता है, सौंदर्य से मोह उत्पन्न होता है, संबंधियों से मोह उत्पन्न होता है, सुख सुविधा से मोह उत्पन्न होता है। संसार में मोह इत्यादि होने से चाहे हम कोई भी प्रकार के योगी हो, मगर हम योगी नहीं रहते हैं। कोई भी योगी मन से मानने से योगी नहीं हो सकता। हम भोगी ही रहते हैं। मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र भोगी होता है, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकता। जो खुद को योग में परमात्मा के पाने की इच्छा रखता है, वो मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म या कर्तव्य करना चाहिए। हम जन्म लेते हैं तो खाने पीने से लेके बड़े होते हैं, फिरते हैं, चलते हैं। क्रिया ये संसार के आधारित है। हम खुद ब खुद नहीं सीखते। इवन माँ के आंचल से दूध पीना भी हम सिखाया जाता है, तब सीखते हैं। इसका मतलब हम कुदरत के आधीन हैं।
यानी दूसरों की सहाय के बिना कुछ नहीं हो सकता। आगे सोचे कि प्रकृति के बिना भी ये संभव शक्य नहीं है। हम हमारे कर्म सब प्रकृति को अधीन है, तो मगर अगर ये बातें हमको नड़ती है, आज तक प्रकृति ने हमसे कुछ नहीं मांगा है। प्रकृति वहां तक अपने को आंचल से दूध पिलाने वाली माँ भी हमसे कुछ नहीं मांगती। प्रकृति ने हमको हवा देती है, श्वास लेते हैं, तो कभी प्रकृति ने नहीं बोला कि इसका चार्ज लाओ। नदी नाले में हम नहाते हैं, समुद्र में जाते हैं, प्रकृति ने हमें नहीं बोला कि आप चार्ज लाओ। धरती पर चलते हैं, प्रकृति ने हमें नहीं बोला चार्ज लाओ। समझ लो, प्रकृति हमसे कुछ भी नहीं मांगती, मगर हमें प्रकृति के अधीन रहना है। और हमें भी प्रकृति से कुछ नहीं मांगना है, प्रकृति के लिए खुद को लगाना है, वो भी बिना आसक्ति। चौथे अध्याय में कहा ही है कि दूसरों के हित में कर्म बिना आसक्ति करने वाले किंचित मात्र के कर्म बंधन में नहीं रहता। और तीसरे अध्याय में कहा है कि कर्म की अपेक्षा की फल की अपेक्षा जो रखता है, जो कर्म करते हैं वो बंधन करता है। खुद को कर्म के कर्ता भाव से अलग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कर्ता भाव से ही फल की अपेक्षा आती है। समझ लेना, बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी कथाकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर आप समझ सकते हो कि बद्रावणी से लेके कथावाचक कथा करने आते हैं, तब हर एक जगह पे मोटा चार्ज वसूला जाता है। मैं मानता हूँ कि अर्थ के बिना जीवन अशक्य है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा अर्थ की अपेक्षा करना और बाद में चार्टर्ड प्लेन में घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, ये भी एक मोह है। ऐसे मोह को भी जो योगी होता है इसको त्यागना चाहिए। आप सबके जीवन भगवान कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ ये जब छठा अध्याय चालू हुआ तो आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और हमसे जुड़े रहिए। अस्तु, शुभम भवतु।